तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और जो आज का रिएक्शन है वो है अगेन प्रियंका दीदी के ऊपर और साथ में आरती के ऊपर। तो कल आरती की एक वीडियो आई थी जिसमें आरती ने जो एक Q&A पोस्ट डाली थी जिसमें उसने बोला था कि मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी। लेकिन उस Q&A को हो गए थे 2 वीक जो उसने पोस्ट डाली थी। तो अब लोग बोलने लग गए थे कि शायद प्रियंका आरती जो है इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं देगी, क्योंकि उसमें जो 90% क्वेश्चन पूछे गए थे वो यही पूछा गया था कि प्रीति और प्रियंका क्यों नहीं आए थे तुम्हारी सगाई में, यानी कि आरती की सगाई में। ये बात खुद आरती ने भी अपने मुँह से बोली है कि उसमें 90% क्वेश्चन यही थे और लोगों को लगता था कि मैं इसका आंसर नहीं दूंगी। लेकिन फाइनली प्रियंका आज आरती ने उन सब क्वेश्चंस का आंसर दिया जो भी Q&A में पूछे गए थे। तो इस चीज़ को लेकर जो आरती की ऑडियंस है वो आरती के को बहुत ज़्यादा आरती का आभार व्यक्त कर रही है कि आरती ने कम से कम फैमिली के किसी मेंबर ने तो इस टॉपिक पर बात उठाई कि आखिरकार रीज़न क्या था आरती के एंगेजमेंट में नहीं आने का। तो आरती ने साफ साफ बोल दिया है कि एंगेजमेंट जो हुई थी वो हुई थी देहरादून में, और जो भी एंगेजमेंट की भागदौड़ थी वो की थी फौजी मामा जी ने। और एंगेजमेंट में ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था, बस फैमिली वालों को ही बुलाया गया था। आरती की जो दादा साइड है उधर साइड से और आरती की नानी की साइड से। तो दादा साइड से भी आरती के सिर्फ एक चाचा आए थे, बाकी नहीं आए थे क्योंकि उनकी अभी अभी जॉब लगी है। बुआ भी एक ही आ पाई थी, जैसे आरती ने बताया। दूसरी बुआ भी नहीं आ पाई थी क्योंकि उनके घर में किसी की उनकी जो बुआ है उनकी जो आरती की जो बुआ जी हैं उनकी जेठानी के बेटे की डेथ हो गई थी, जिस वजह से आरती की बुआ जी भी दोनों नहीं आ पाई थी। और और उधर से जो आरती का नानी पक्ष है, आरती ने बोला था कि 5 दिन पहले हमने फ़ोन किया था नानी लोगों को और मामी लोगों को भी, यानी प्रियंका और प्रीति को भी। लेकिन नानी ने मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने बोला था कि उनकी तबीयत ख़राब है तो वो एंगेजमेंट में नहीं आ पाएंगी। और मामी लोगों को भी फ़ोन किया था, मम्मी ने भी किया था और आरती ने भी किया था। उन्होंने अपना पूरा फ़र्ज़ निभाया था, बाकायदा उनको फ़ोन करके इनवाइट किया था। और सिर्फ आरती की मम्मी ने ही नहीं, आरती ने भी खुद इनवाइट किया था कि मेरे एंगेजमेंट में आना है, लेकिन वो लोग नहीं आए। ये बात तो उन लोगों के लिए है जो लोग बोलते थे कि शायद प्रीति और प्रियंका को बुलाया ही नहीं होगा तो वो इसलिए नहीं आई है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आरती ने क्लियर कर दिया है कि उन्होंने इन्वाइट किया था पर वही लोग नहीं आए हैं। जब नानी ही बोल दे कि मेरी तबीयत ख़राब है मैं नहीं आ पाऊँगी तो और किसी से क्या उम्मीद कर सकते हैं। और ये वही नानी जी हैं जो ट्रिप पर घूम रही थी अपनी बहू के साथ, लेकिन अपनी बेटी की एंगेजमेंट में आने के लिए उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और जो लोग बोले थे कि छोटा सा ही तो फंक्शन किया है, अगर नहीं सब लोग नहीं आए तो क्या हो गया। देखो, छोटा फंक्शन हो चाहे बड़ा फंक्शन हो, लेकिन एक लड़की की लाइफ में जो उसकी एंगेजमेंट का दिन आता है वो बहुत बड़ा दिन होता है, ठीक है। और एंगेजमेंट लाइफ में एक बार ही होती है। ट्रिप पर तो हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग अगर नहीं आए हैं, उन्होंने इनवाइट किया है, तो इसमें आरती की परिवार की या फिर आरती की कोई गलती नहीं है। उन्होंने अपना फ़र्ज बाकायदा निभाया है, ठीक है। 2-2 बार लोगों ने फ़ोन किया है और अगर फिर भी वो लोग नहीं आ रहे हैं तो देखो, किसी को ज़बरदस्ती पकड़ कर तो लाया नहीं जा सकता है। सिर्फ इन्विटेशन दे सकता है, उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप हमारे फैमिली मेम्बर हो, आपको आना है। पर अगर अगला बंदा नहीं आ रहा है तो इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। तो ये बात तो क्लियर हो गई एक तरफ से कि आरती और आरती की मम्मी ने दोनों को इनवाइट किया था, लेकिन वो लोग नहीं आए। तो वो उनसे पूछो कि वो लोग क्यों नहीं आए। बिल्कुल सही कहा आरती ने। हम तो आरती जो है वो सिर्फ अपना पक्ष रख सकते हैं ना, अपनी तरफ से पक्ष रख सकते हैं कि हमने बुलाया कि नहीं बुलाया। ऑडियंस पूछना चाहती है तो उन लोगों ने बुलाया था, लेकिन अगर वही लोग नहीं आए हैं तो इसमें गलती उनकी है। तो वो उनसे पूछा जाए कि वो लोग क्यों नहीं आए हैं, ना कि आरती और आरती की फैमिली को परेशान किया जाए बार बार कि तुमने अपनी मामी को नानी को नहीं बुलाया, ठीक है। तो ये बात अब उनसे पूछी जाए, प्रीति और आरती से, कि वो लोग क्यों नहीं आए थे अपनी जेठों की बेटी की एंगेजमेंट में। और तो और भाई तक नहीं आए, यानी आरती के मामा तक नहीं आए। वो लोग ट्रिप घूमने में मजे थे। गाँव में आसपास कोई एंगेजमेंट होती है, कोई फैमिली फंक्शन होता है किसी और के यहाँ, दूसरे लोगों को जेठो बनाया जा रहा है, उनकी बेटियों के एंगेजमेंट में जाया जा रहा है। अगर उस टाइम पर भी नहीं जाया जा रहा तो बाद में जाया जा रहा है, डिनर पे जाया जा रहा है। तो ऐसा आखिर क्यों कि अपने घर की एंगेजमेंट में, अपनी घर की बेटी के एंगेजमेंट में वो लोग नहीं आए।
तो इसका क्वेश्चंस आप लोग, तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोगों को आरती, मोनिका, आशा दीदी और आरती की मम्मी से ना पूछकर प्रियंका और प्रीति से पूछना चाहिए कि आखिरकार वो लोग क्यों नहीं गए। लेकिन प्रियंका और प्रीति नहीं बोलेंगी, कभी भी इस चीज़ का आंसर नहीं देंगी। फिर भी आरती ने अपनी जो पब्लिक है, अपने जो व्यूवर्स हैं, उनका मान रखा, उनका सम्मान रखा। उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया, लेकिन वो दोनों लोग नहीं बताएंगे। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि जब ये लोग अपना कुछ फैमिली बैकग्राउंड, मतलब अपना फैमिली व्लॉग करते हैं, तो लोग इनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लोग हर चीज़ देखते हैं कि फैमिली में सुख दुख क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यही लोग बताते हैं, इसलिए पब्लिक इनसे इतनी कनेक्ट हो जाती है। लेकिन जब पब्लिक इनसे कुछ क्वेश्चन करती है तो ये ऐसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ व्यू चाहिए। हम जो आप लोगों को बोलते हैं कि आप हमारे सुख दुख के साथी हैं, जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो भी हमारे अपने हैं, हम आपके साथ अपना दुख भी शेयर करते हैं, अपना सुख भी शेयर करते हैं। तो फिर जब पब्लिक क्वेश्चन करती है तब क्यों सांप सूंघ जाता है, तब क्यों पब्लिक के क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाता? क्या पब्लिक सिर्फ इसलिए सपोर्ट करती है कि जो आप कहते रहें वही हम देखते रहें? जब अगर ये बात पब्लिक में आ चुकी है कि आप लोग आरती के एंगेजमेंट में क्यों नहीं गए हो, तो प्रियंका दीदी और प्रीति आप लोगों को इसका आंसर पब्लिक को देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक की वजह से ही आज आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर पब्लिक आप लोगों को सपोर्ट ना करती तो शायद आप लोग यहाँ पर आज नहीं होते। लेकिन आप लोग पब्लिक को बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया हो, तो आपके कुछ फर्क ही नहीं पड़ता पब्लिक क्या क्वेश्चन पूछ रही है, क्या क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। आप लोग सिर्फ अपनी मस्ती में मस्त हो। ऐसा लगता है कि इस चीज़ से कि एक एटीट्यूड है आप लोगों के अंदर कि भाड़ में जाए जनता, जिसको जो पूछना है पूछने दो, हम नहीं बताएंगे, वो हमें सिर्फ देखते रहेंगे और हमें व्यूज मिलते रहेंगे। आरती ने भी तो बताया ना, आरती ने अगर अपनी तरफ का पक्ष रख दिया है तो आप लोगों को तो अपनी तरफ का पक्ष रखना चाहिए कि आखिरकार आप लोग क्यों नहीं गए थे। और पब्लिक क्यों ना पूछे इस क्वेश्चन को, मुझे बताओ पब्लिक क्यों ना पूछे? जब आप एक पब्लिक ब्लॉगर हो, आप एक फैमिली ब्लॉगर हो, आप अपनी फैमिली से रिलेटेड हर बात सोशल मीडिया पर रखते हो, आप लोग बताते हो, तभी पब्लिक आप लोगों के बारे में इतना सब कुछ जानती है, तभी पब्लिक आप लोगों की फैमिली को जानती है। तो फिर पब्लिक का ये पूछने का हक क्यों नहीं है कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? और जो लोग बोलते हैं कि आज प्रियंका की वजह से ही ये सब लोग यहाँ तक हैं, तो जितने भी फैमिली मेंबर है सबके चैनल चल रहे हैं वो सिर्फ प्रियंका दीदी की वजह से ही चल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने ही इन लोगों के चैनल का प्रमोशन कराया है। मानती हूँ कि इन लोगों की वजह, प्रियंका दीदी की वजह से ही आज सब लोग आरती को, आशा दीदी को, मोनिका को, संध्या को, सबको जानते हैं, सबको जानते हैं। लेकिन अगर ये लोग अपने चैनल पर मेहनत ही ना करते, अपने चैनल पर वीडियो ही ना बनाते और आप लोगों को इनकी वीडियो पसंद ही ना आती, तो क्या आप लोग इनको देखते? इस चीज़ तो देखो, इस चीज़ की तो थोड़ा प्रॉफिट मिलता है, जैसे कि फेस वैल्यू बन जाती है। अब आप एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि काजू और सिम्मू। लोग काजू को पहले से जानते थे कि सिम्मू की जेठानी है, तो और जैसे ही काजू ने अपना चैनल खोला तो उसके रातों रात चैनल मोनेटाइज वाला, मतलब वॉच टाइम पूरा हो गया एक दो वीडियो से ही, और एक दो वीडियो से ही सब्सक्राइबर भी गेन हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि लोग उनकी फेस वैल्यू पहले से जानते थे, पहले से लोग काजू को जानते थे, इसलिए हो गए। अब क्या होता है, बहुत से लोग, हम जैसे लोग जिनको लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं, सिर्फ स्ट्रगल करके अपना चैनल चलाते हैं, शुरू से स्ट्रगल करते हैं, एक एक सब्सक्राइबर गेन करते हैं, तो हम लोगों को पता है कि क्या वैल्यू होती है सब्सक्राइबर्स की, कैसे वॉच टाइम गेन किया जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर तो फ़ायदा होता है। प्रियंका दीदी ने बताया भी होगा, मेरी फैमिली मेम्बर हैं, तो इनके 1000 घंटे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा, क्योंकि प्रियंका दीदी ने इनका चैनल का प्रमोशन किया, उनकी फैमिली मेंबर वाले हैं, तो जल्दी इनका चैनल ग्रो हो गया। लेकिन ये इस चीज़ का तो फ़ायदा मिला है प्रियंका दीदी से, लेकिन आज जो चैनल है इनका यहाँ तक पहुँचा है और ये पेमेंट ले रहे हैं, इनको लोग पसंद कर रहे हैं, वो इनकी अपनी मेहनत है, तब जाके लोग इनको पसंद कर रहे हैं। अगर ये अपने चैनल पर अपने आप ही मेहनत ना करते तो पब्लिक क्या खाक देखती इनको? पब्लिक सिर्फ वो देखती है जो पब्लिक को पसंद आता है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे एक अच्छी नई वीडियो के साथ। और उम्मीद करेंगे, जैसे आरती ने आज सारी बात क्लियर की है, पब्लिक का मान रखा है, इज्जत रखी है, सम्मान किया है, ऐसी प्रियंका दीदी और प्रीति भी पब्लिक की बात मानेंगी, उनकी इज्जत करेंगी, उनका मान सम्मान करेंगी, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर, कोई भी क्रिएटर पब्लिक के बिना बिल्कुल जीरो है। ठीक है, अगर पब्लिक सपोर्ट करती है तभी अच्छा है, अगर पब्लिक सपोर्ट करना बंद कर दे तो हर यूट्यूबर, हर क्रिएटर जीरो है। तो पब्लिक की बात माननी चाहिए, पब्लिक का मान सम्मान रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही प्रीति और प्रियंका भी बताएंगी रियलिटी क्या है एंगेजमेंट में नहीं जाने की। अभी सिर्फ एक पक्ष सुना है, दूसरा पक्ष हमने नहीं सुना है कि दूसरे पक्ष में क्या बात हुई थी। तो अब तक
तब तक किसी को भी गलत या सही नहीं बोल सकते। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।